पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किसानों को धोखा देने का काम किया है। किसानों की भलाई के लिए कोई योजना नहीं बनाई, जबकि हमारी सरकार ने किसानों को पिछले 10 सालों में 12,000 करोड़ रुपयों का मुआवजा दिया है। पूर्व मंत्री आज इंद्री में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते रहे। उन्होंने कहा कि इंद्री उनका कर्म क्षेत्र है और लगभग महीने में 2 बार वो अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में कर्णदेव कंबोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोदी के नेतृत्व में गरीब वर्ग के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं बनाई गई जिनका सीधा फायदा गरीब वर्ग के लोगों को मिला है, जिससे उन्हें यह एहसास हो रहा है कि बीजेपी उनकी हितैषी है। इसी प्रकार किसानों के फसलों को सही दाम पर खरीदने, फसल नुकसान पर मुआवजा देने व कर्जा माफी करने जैसे अनेकों कार्य सरकार कर रही है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि कल कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनावी बिगुल बजते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के 133 करोड़ रुपए के कर्ज व सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा से सरपंचों की मांगों को पूरा करने, मानदेय बढ़ाने और विशेष अधिकार देने के प्रदेश में चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में एक तरफा हो गया और बीजेपी तीसरी बार भी प्रदेश में सरकार का निर्माण करेगी। खबर सूत्र के लिए इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट। मैं यहाँ आता रहता हूँ और आज वही मेरा कार्यक्रम है। सभी कार्यकर्ता आज मिलने के लिए, जिनके अपने कोई काम है, किसी का कोई टेलीफोन करना है या कोई किसी की कोई निजी समस्या है, तो वो अपनी समस्या आकर के मुझे बताते हैं, जिसका मैं अपने स्तर पर उसका समाधान करवाने का प्रयास करता हूँ। और जिस प्रकार से 2014 से लेकर के 2024 तक पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट के काम कराए हैं, हरियाणा में जो विकास के कार्य कराए हैं, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिस काम की आवश्यकता थी उस काम को करवाने का काम किया। और इन 10 साल में बहुत बदलाव हरियाणा के अंदर आया है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उस सरकार के अंदर भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, नौकरियां सरेआम बिकती थी। हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरियां देना शुरू किया और इन 10 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी ऐसी भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों का जीवन बदलने का काम किया, जिससे आज गरीब लोगों को बहुत राहत मिली है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान बना करके देने की बात हो, चाहे वो घरों में शौचालय बनाने का निर्माण कराने की बात हो, चाहे वो सोलर लगाने की बात हो। बहुत ऐसी योजनाएं जो गरीब लोगों को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई हैं और उन योजनाओं का आज जिस प्रकार से गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, आज गरीब व्यक्ति भी अपने आप को जो है ये महसूस कर रहा है कि अगर किसी सरकार ने हमें सुविधाएं दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आज वातावरण बना हुआ है। अभी चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है। कल कुरुक्षेत्र से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय विप्लव देव जी, सभी लोग वहाँ उस कार्यक्रम में आए थे और कल से जो है शंखनाद करके कल से जो हरियाणा के अंदर जो अभी ये चुनाव होने हैं उनका शंखनाद करके गए हैं। हर विधानसभा पर अब बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, मुख्यमंत्री जी स्वयं उन सभाओं में आएंगे। उस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और कार्यकर्ता जिस प्रकार जोश के साथ काम कर रहा है, निश्चित तौर पर तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसानों का 133 करोड़ रुपए का जो हरियाणा का कर्जा था वो माफ हुआ है। देखिए, जहां तक किसान की बात है, इस सरकार में जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है, आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे वो एमएसपी बढ़ाने की बात हो, जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, उस समय पैडी का रेट 1270 रुपये था और आज वो 2300 रुपये है। यानी कि 10 साल में 1000 से भी ज़्यादा जो है ना हमने रेट बढ़ाने का काम जीरी में किया है। अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 100 रुपये हर साल जो है ना उससे ऊपर रेट बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जबकि कांग्रेस की सरकार में कभी 5 रुपये बढ़ते थे, कभी 10 रुपये बढ़ते थे।
किसानों के साथ मजाक किया जाता था। अगर किसी कारण से किसान की फसल कोई खराब भी हो जाती थी, कभी बीमारी आ जाती थी, कभी फ्लड आ जाता था या और किसी कारण से किसान की फसल खराब होती थी, तो उसको मुआवजे के नाम पर 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक किसान के साथ जो है इस प्रकार का मजाक किया जाता था। हमारी सरकार ने कहा कि अगर किसी भी किसान का अगर थोड़ा सा भी खराबा होगा तो किसी को भी 500 रुपये से कम का चेक नहीं देंगे। और पूरा खराबा होने पर हमने 12,000 रुपये जो मुआवजा उस समय बहुत कम था उसको भी बढ़ाने का काम किया। और हरियाणा के अंदर अब तक इन 10 साल के अंदर हमने 12,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट, जिनका खराबा हुआ था उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। जबकि 2014 से पहले 2013 के अंदर जीरे के अंदर ओलावृष्टि हुई थी, काफी लोगों की फसल खराब हो गई थी। तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने गरदौरी तो करवा दी, क्योंकि उन्होंने दिख रहा था भी अगले साल चुनाव है, वोट भी लेनी है, लोगों को बहका करके गिरदौरी करा दी, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया। वो भी 347 करोड़ रुपए का मुआवजा वो हमारी सरकार ने 2014 में आने के बाद हमारी सरकार ने उसको पे किया किसानों को। यानी कि किसान हितैषी सरकार है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के नाते 6,000 रुपये साल में वो भी किसानों को जो है उनके खाते में सीधे भेजते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कल किसानों को बहुत जो है इस प्रकार की राहत देने का काम किया, उनका कर्ज माफ करने की बात करी है। और कल ये भी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि हरियाणा के अंदर जो 14 फसलें हम पहले खरीदते थे, अब हम सारी फसलें जो हरियाणा के अंदर होती हैं वो सारी की सारी फसलें जो है ना MSP पर खरीदने का काम करेंगे। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा जो है ना कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर की है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आस्था में अगर ये देखा जाए कि किसानों के हितैषी अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा किसानों को जो है ना धोखा देने का काम किया, कभी किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, कभी किसानों के लिए कोई काम भी नहीं किया। तो आज किसान इस बात को लेकर के बड़ा खुश है। बिल्कुल मांगना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से कि हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमने इस 10 साल के अंदर 1,41,000 से ज्यादा बच्चे हमने मेरिट के आधार पर जाने नौकरियां लगाने का काम किया। हमने वादा किया था कि हम 24 घंटे गांव के अंदर बिजली देंगे। आज हम 24 घंटे गांव के अंदर बिजली दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं। हमने कहा था हम किसान को जो है ना निर्बाध रूप से हर रोज बिजली देंगे। आज चाहे बरसात भी नहीं हो रही है और बरसात भी नहीं होने के कारण आप देखें कि किसान के खेत में आज उनकी फसल लहलहाती हुई फसल आज हर खेत में खड़ी है। हम निर्बाध रूप से 8 घंटे हर रोज किसानों को बिजली, कहीं कहीं तो हम 8 घंटे प्लस भी दे रहे हैं। यानी कि किसान को बरसात ना हुई इसका महसूस नहीं हुआ। सब किसान ये बात कहते हैं, आप जा करके देख लें। अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने देखा है वो समय 2004 से 2014 तक का, कि अगर ऐसा मौसम होता था तो उस मौसम में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। तीसरे दिन मिलती थी, वो भी 6 घंटे, और वो भी टूट हुआ, कभी 1 घंटा की, कभी 2 घंटे की, कभी भी 6 घंटे पूरी बिजली नहीं चलती थी, जिसकी वजह से किसानों को जनरेटर लगा करके अपने इंजन चला करके अपनी फसल को पकाना पड़ता था। लेकिन आज इस प्रकार से जो है ना हमने जो किसानों को राहत देने का काम किया बिजली दे करके, आज इस बात को लेकर के किसान बड़े खुश हैं।